नमस्कार। प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि खत्म हुआ विपक्ष का नामो निशान, महिलाओं के लिए जारी किए गए कई फरमान, अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के 2 साल। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि हर रोज आप ऐसे इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सके। लगभग 2 दशकों के युद्ध के बाद अमेरिकी और नाटो सेना ने जल्दबाजी और अराजक तरीके से अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुला लिया। नतीजतन तालिबान ने 15 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। अब तालिबान ने अफगानिस्तान के नए शासकों के रूप में अपनी दूसरी वर्षगांठ मनाई है। लगभग 40 मिलियन लोगों के देश में अंतर्राष्ट्रीय सहायता एजेंसियों का अनुमान है कि इस वर्ष लगभग 15 मिलियन लोगों को खाद्य और सुरक्षा के संकट का सामना करना पड़ेगा, जिसमें 2.8 मिलियन आपातकालीन श्रेणी में है, जो दुनिया में चौथा सबसे बड़ा है। 2 साल अफगानिस्तान के लोगों, खासकर वहां की महिलाओं की स्थिति भी बद से बदतर होती गई है। 20% आबादी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अफगानों की बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच की कमी के बारे में चिंता व्यक्त की है। लगभग 20% आबादी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित है और 4 मिलियन नशीली दवाओं की लत और संबंधित विकारों से पीड़ित है। WHO के प्रवक्ता ने कहा कि अधिकांश स्वास्थ्य सुविधाओं में खराब बुनियादी ढांचा है, अप्रवासन, रोजगार पर सीमाएं और वेतन का भुगतान करने और सुविधाओं को खुला रखने के लिए कम धन के कारण योग्य स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारी कम है। संक्षेप में, अफगानिस्तान में स्थिति गंभीर है। गेम्स विदाउट रूल्स, द अनचेंज्ड इंटरप्रेट हिस्ट्री ऑफ अफगानिस्तान पुस्तक के लेखक तमीम अंसारी लिखते हैं कि बुजकशी नामक एक खेल है जो केवल अफगानिस्तान और मध्य एशियाई मैदानों में खेला जाता है। इसमें घोड़े पर सवार लोग एक बकरी को जमीन से छीनने की प्रतिस्पर्धा करते हैं, जबकि अन्य खिलाड़ी दौड़ते हुए बकरी के 100 को छीनने के लिए लड़ते हैं। पुरुष व्यक्तिगत रूप से खेलते हैं, प्रत्येक अपनी अपनी महिला के लिए। कोई टीम नहीं है, खिलाड़ियों को कोई निश्चित संख्या भी नहीं है। खेल के मैदान में कोई सीमा या चाक का निशान नहीं होता है। कोई भी रेफरी सीटी बजाने के साथ साथ नहीं चलता और किसी की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें कोई फाउल नहीं है। खेल अपनी परंपराओं, सामाजिक संदर्भ और रीति रिवाजों और खिलाड़ियों के बीच अंतर्निहित समझ से संचालित और नियंत्रित होता है। यदि आपको आधिकारिक नियम पुस्तिका की सुरक्षा की आवश्यकता है तो आपको नहीं खेलना चाहिए। वह कहते हैं कि 200 साल पहले बुजकशी ने अफगान समाज के लिए एक उपयुक्त रूपक पुस्तक प्रस्तुत किया था। तब से देश के इतिहास का प्रमुख विषय अफगान समाज के बुजकशी पर नियम लागू करने के बारे में विवाद रहा है। तालिबान का उदय और पिछले 2 वर्षों में उनका शासन इस बात का उदाहरण है कि देश ने दुनिया के किसी भी नियम से परे अपना ही शासन चलाने का निर्णय लिया है। इसने भारत को मुश्किल स्थिति में डाल दिया है, जिसने देश के लोगों के लिए मानवीय सहायता के साथ अफगानिस्तान में अपना मार्ग प्रशस्त करने का विकल्प चुना। भारत ने जारी रखी मानवीय सहायता। पिछले 2 दशकों में 2001 और 2021 के बीच भारत 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की सहायता के वादे के साथ अफगानिस्तान को शीर्ष 5 दानदाताओं में से एक बन गया। इसमें अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में फैली मानवीय सहायता, बुनियादी ढांचा विकास, आर्थिक विकास, कनेक्टिविटी और क्षमता निर्माण जैसी 500 से अधिक परियोजनाएं थी। लेकिन अगस्त 2021 के बाद इसने अब तक एकमात्र स्तंभ के रूप में मानवीय सहायता जारी रखी है। बिगड़ती मानवीय स्थिति और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों की तत्काल अपील के मद्देनजर भारत अफगान लोगों के लिए चिकित्सा और खाद्य सहायता सहित मानवीय सहायता की आपूर्ति जारी रखता है। इस प्रयास में भारत सरकार ने अफगानिस्तान के भीतर गेहूं के आंतरिक वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी के तहत उन्होंने अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम केंद्रों को कुल 47,500 मीट्रिक टन गेहूं सहायता की आपूर्ति की है। हाल में ही जारी शिपमेंट चाबहार बंदरगाह के माध्यम से भेजे जा रहे हैं और अफगानिस्तान के हेरात में इसे सौंपे जा रहे हैं।
यूएन ने भी सराहा। दिल्ली के योगदान को यूएन सहित अफगानिस्तान में संबंधित हितधारकों द्वारा स्वीकार किया गया है। अपने हालिया ट्वीट में यूएनडब्ल्यूएफपी ने उल्लेख किया है कि इस वर्ष की पिछली छमाही के लिए अफगानिस्तान में 16 मिलियन लोगों को वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से जीवन रक्षक भोजन प्राप्त हुए। हम भारत जैसे उदार दानदाताओं के आभारी हैं जिन्होंने ऐसा किया है। चिकित्सा सहायता के मामलों में भारत ने अब तक लगभग 200 टन चिकित्सा सहायता की आपूर्ति की है, जिनमें आवश्यक दवाएं, कोविड टीके, टीबी रोधी दवाएं और चिकित्सा सर्जिकल वस्तुएं जैसे बाल चिकित्सा बीपी कफ के साथ मोबाइल प्रकार इन्फ्यूजन पंप ड्रिप शामिल है, चैम्बर सेट, इलेक्ट्रोकॉटरी, नायलॉन टाँके आदि। उन्हें इंदिरा गांधी चिल्ड्रन हॉस्पिटल काबू के अधिकारियों को सौंप दिया गया है। भारत ने हबीबिया स्कूल काबुल के लिए भी अपना समर्थन जारी रखा है और प्राथमिक छात्रों के लिए सर्दियों के कपड़े और स्टेशनरी वस्तुओं की सहायता भेजी है। हाल ही में भारत ने अफगान ड्रग उपयोगकर्ता आबादी विशेषकर महिलाओं के कल्याण के लिए मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए अफगानिस्तान में ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के साथ भी साझेदारी की है। इस साझेदारी के तहत उन्होंने यूएनओसीडी काबुल को महिला स्वच्छता किट और कंबल और चिकित्सा सहायता की 1100 इकाइयों की आपूर्ति की है। इन वस्तुओं का उपयोग यूएनओसीडी द्वारा अफगानिस्तान भर में अपने महिला नशा पुनर्वास शिविरों में किया जाएगा। भारत इन पुनर्वास शिविरों के लिए चिकित्सा सहायता भी प्रदान करेगा। नेक टाई के खिलाफ अभियान। निमंत्रण और मार्गदर्शन निदेशालय के प्रमुख मोहम्मद हाशिम शहीद रोड ने कहा कि कभी कभी जब मैं अस्पतालों और अन्य क्षेत्रों में जाता हूं तो एक अफगान मुस्लिम इंजीनियर या डॉक्टर नेक टाई का उपयोग करता है। उन्होंने टोलो टीवी द्वारा प्रसारित एक भाषण में कहा कि टाई का प्रतीकवाद इस्लाम में स्पष्ट है। टाई क्या है? यह क्रॉस है। उन्होंने कहा कि शरीयत में आदेश है कि आप इसे तोड़ें और इसे खत्म करें। सारे ब्यूटी सैलून बंद। तालिबान ने नया फरमान जारी करते हुए अफगानिस्तान में ब्यूटी सैलून को बंद करने का फरमान सुना दिया है। मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद सिद्दीक आकिफ महाजर ने बताया कि सदाचार के प्रकार और बुराई की रोकथाम के लिए यह आदेश दिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि काबुल समेत सभी प्रांतों के तालिबान प्रशासन ने कहा गया है कि वे महिलाओं के ब्यूटी सैलून से जुड़े लाइसेंस रद्द कर दें। टीवी एंकर्स भी बुर्के में नजर आई। अफगानिस्तान के तालिबान नेतृत्व ने सभी महिलाओं को सार्वजनिक स्थलों पर चेहरा सहित पूरे शरीर को ढकने वाले बुर्के पहनने के आदेश दिए। अफगानिस्तान पर कब्जे वाले तालिबान ने सभी टीवी चैनलों में काम करने वाली सभी महिला एंकर्स को शो करते समय अपने चेहरे ढकने के आदेश दिए थे। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे विस्तृत जानकारी। जुड़े रहिए प्रभा साक्षी के साथ।